उत्तराखंड एक्सप्रेस में सबसे पहले खबर रुड़की से, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ और एक हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के इमली रोड पर एक पटाखे के गोदाम में आग लगी, जिसमें 4 लोगों की जलकर मौत हो गई, वहीं 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने भी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गली सक्रिय होने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। मामले में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर काफी लंबे समय से आबादी वाले इलाके में चल रहे इस गोदाम पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पुलिस का कहना है कि आग किन कारणों से लगी, ये जांच का विषय है। फिलहाल बिना लाइसेंस पटाखे बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आग पर काबू पा लिया गया है ना, और किन कारणों से हुई इसके लिए हमारी फोरेंसिक टीम और फायर की जो टीम है वो उसकी जांच कर रही है कि दुर्घटना का क्या कारण था, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। बाकी गोदाम में कहां से ये पटाखे आए, कैसे स्टोरेज हुआ, ये सारी चीजें जांच का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसको यहाँ पे आने में काफी बड़ी दिक्कत होती है। ये संकरी गली आप साफ देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे लोग हैं वो देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये साफ जाहिर होता है कि इस संकरी गली में आखिर ये जो पटाखों का गोदाम था आखिर किसकी सह पे चल रहा था। कहीं ना कहीं अब पुलिस और प्रशासन पे जो सवाल हैं वो भी उठने लाजमी है। मनोज जाल, न्यूज 18, रुड़की। ऋषिकेश से बड़ी खबर है। यहां पर एक होटल में लड़का और लड़की की डेड बॉडी मिली है। घटना काली की डाल IDPL चौकी इलाके की है। यहां होटल में ऋषिकेश की ही लड़की और बिजनौर के रहने वाले एक लड़के का शव मिला। प्राइमरी तौर पर पुलिस ने इसे खुदकुशी बताया और पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के मामले में दोनों ने खुदकुशी की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। तो युवती तो बेसिकली यही ऋषिकेश की रहने वाली है और जो युवक है वो बिजनौर का है। तो बाकी क्योंकि अब डेथ तो हुई है तो उसकी वजह से अब इनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और उसी के अनुसार फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। द रोजगार मेले में शिक्षा विभाग में नई नौकरी पाने वाले 150 सहायक अध्यापकों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कर सभी नए टीचर्स को ज्वाइनिंग लेटर दिए और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में कुल 1431 नए सहायक अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नौकरी मिली है और भर्ती के साथ साथ खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। सीएम ने कहा कि जल्द मुख्यमंत्री उत्थान योजना और ज्ञान कोष योजना भी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री उत्थान योजना में जहां आर्थिक तौर पर कमजोर स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग मिलेगी, वहीं ज्ञान कोष स्कीम में हर जिले में नौकरी के लिए एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी बनेगी। मुख्यमंत्री योजना उत्थान योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी छात्र एवं छात्राएं जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इन परीक्षाओं की कोचिंग नहीं कर पाते हैं, वो निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी तथा छात्रों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑफलाइन कक्षाएं, परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम, प्रश्न बैंक आदि सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के हिसाब से रोजगार के अवसर मिलें। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उत्तराखंड के काम अब तक नहीं आती थी, लेकिन अब बात ये गलत साबित हो रही है। केंद्र सरकार हो या बीजेपी की राज्य सरकार, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार देने का काम कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि उत्तराखंड भी रोजगार देने के अभियान का हिस्सा बन गया है। हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये चीज हमें बदलनी है। इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के युवाओं और ये हमारी युवा पीढ़ी अपने गांवों की तरफ लौटे। इसके लिए पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज आप देखिए
इतनी सड़कें बन रही हैं, रेल लाइनें बिछ रही हैं, यानी उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश हो रहा है, इससे दूर सुदूर गांवों तक आना जाना तो आसान हो ही रहा है, बड़ी संख्या में रोजगार भी बन रहे हैं। और इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग युवाओं को बरगलाने की कोशिश में जुटे हैं। सीएम ने कहा कि सीबीआई जांच कराई जा सकती है, लेकिन तब जब कैलेंडर के मुताबिक सभी भर्ती परीक्षाएं हो जाएं। क्योंकि सीबीआई जांच होने की सूरत में 5-6 साल तक दूसरे एग्जाम नहीं हो पाएंगे और छात्रों का भविष्य खराब होगा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और कुछ लोगों का स्टूडेंट्स के भविष्य से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ भविष्य खराब करना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि जांच का काम अपनी जगह चल रहा है और युवाओं के लिए परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे रोजगार के कार्यक्रम में जुड़े और उन्होंने भी वही बात कही कि केंद्र सरकार हो, बीजेपी की सरकारें हो, कोशिश ये युवाओं को रोजगार मिले। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद जिस प्रकार से देश के अंदर एक कल्चर बना है, एक कार्य संस्कृति बनी है, उसके अनुरूप जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, सभी राज्य प्रतिबद्धता के साथ राज्य को विकास में लगे हुए हैं, नौजवान युवाओं को रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और उत्तराखंड के नौजवान युवाओं को, भाई बहनों को, सबको कहना चाहता हूं कि समय पर जो कैलेंडर जो आयोग के द्वारा जारी हुए हैं वो सब तो तय समय पर होंगे ही। इसके अलावा जो अन्य रिक्तियां हैं उन रिक्तियों पर भी जल्दी ही हम आयोग को सूचना करेंगे और आयोग जल्दी ही उन पर भी भर्ती की परीक्षाएं आयोजित करेगा। कुछ लोग लगातार ये डिमांड कर रहे हैं पिछले 7-8 महीनों से कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, आज आपने उनको भी मैसेज दिया है। देखिए, जो लोग सीबीआई का टके टके पर विरोध करते थे, टके टके पर कह रहे थे कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है, यही कांग्रेस पार्टी के लोग, यही दूसरी पार्टियों के लोग, और अचानक से उनका सीबीआई प्रेम जागृत हो गया। आखिर क्या कारण है, ये सोचने का विषय है। ये कोई सीबीआई से जांच करवाने की इनकी मंशा नहीं है। असल मंशा इनकी है कि यहाँ पर कोई भी भर्ती की परीक्षाएं आयोजित न हो, छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाए, छात्र सड़कों पर आ जाएं और अव्यवस्थित तरीके से उनको गुमराह करने का काम, उनको बरगलाने का काम इन्होंने किया है। लेकिन मैं अपने उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को, छात्र छात्राओं को मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उनके बरगलाने में न आकर लेखपाल पटवारी की जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई उसमें बड़ी संख्या में 1,03,000 की संख्या में आकर अपनी परीक्षाओं में भाग लिया है। इसलिए निकट भविष्य में भी जो भी परीक्षाएं होंगी वो नकल विहीन होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी। सर, यूके SSSC में तो जांचें चलती रहेंगी लेकिन परीक्षाएं भी होती रहेंगी। छात्रों को जांचों को परीक्षाओं से नहीं जोड़ना चाहिए। जांच सरकार अपनी तरफ से करवा रही है, परीक्षाएं होती रहेंगी। निश्चित रूप से जो जांच प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, लेकिन इसके अलावा जो हमने अपनी प्राथमिकता में लिया है वो लिया है कि किसी भी कीमत पर छात्रों का समय बर्बाद न हो, छात्र छात्राओं का, हमारे भाई बहनों का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। उनकी जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो जो समय है, जो कैलेंडर है, उसी के अनुरूप होनी चाहिए। एक ड्यूरेशन लगभग 2.25 साल 3 साल के बाद लेटर आप LT शिक्षकों को आज बांटे, तो ये ड्यूरेशन भी कम होगी सर कि परीक्षा तुरंत हो, तुरंत रिजल्ट आए, तुरंत नौकरी मिले। हाँ, बीच में जरूर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस परीक्षा को भी पूरी तरह से देखना था और हर तरीके से जब तक ठीक प्रकार से न हो जाए, जांच रिपोर्ट न आई, तब तक उसमें विलंब हुआ है। लेकिन निकट भविष्य में हमारी कोशिश होगी कि जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही जो है भर्ती मेले, ये जो रोजगार मेले हैं वो आयोजित होंगे और सबको नियुक्ति प्रदान पत्र। सिंडिकेट को क्या है सर, सिंडिकेट माफियागिरी वो कैसे खत्म हो? क्योंकि हमारा ज्यादा लोक सेवा आयोग भी कहीं ना कहीं गड़ रहा, या वहां पर कुछ लोग इन्वॉल्व रहे, उनको आपने सजा भी कुछ लोगों को हुई है, जेल भी डाला गया है, एक्शन भी हो रहा है, पर और कैसे पूरे सिंडिकेट को तोड़ने की कोशिश कैसे? नहीं, हर तरीके से देखिए, अब सिंडिकेट जो भी काम करेगा, एक तो हमने नकल विरोधी जो कानून हम लाए हैं उस कानून में सारा प्रावधान किया गया है। सारी संपत्ति जब्त करने से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और जो परीक्षार्थी उस परीक्षा में भाग ले रहे होंगे, अगर वो उसमें संलिप्त पाए जाएंगे तो उनको 10 सालों तक कोई अवसर नहीं होगा। पारदर्शिता और सफाई दोनों अभियान हमारे निरंतर रूप से आगे बढ़ेंगे और सभी की जो भी
चीजें हैं। जो अच्छा काम करता है, देखिए उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सबका काम बोलता है। इसलिए जो अच्छा काम कर रहे हैं वो स्वयं ही सबके सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में सिस्टम पर क्या ब्यूरोक्रेसी हावी है, ये सवाल इसलिए क्योंकि राज्य में मंत्री और अधिकारियों में जिस तरह से रार ठनी हुई है उससे तो कुछ ऐसा ही जाहिर होता है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। सरकार में सबसे सीनियर पर्यटन और लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा संभाले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज खासे परेशान हैं। महाराज चाहते हैं कि उनको सचिवों की सीआर लिखने का अधिकार दिया जाए। उनकी नाराजगी है कि सचिव उनकी बात नहीं सुनते। मंत्री गणेश जोशी भी 4 फरवरी को अपने सचिव को पत्र लिखकर कुछ ऐसी ही नाराजगी जता चुके हैं। मंत्री गणेश जोशी ने अपने सचिव से जो जांच रिपोर्ट 15 दिन में मांगी थी, मंत्री की नाराजगी के बाद वो रिपोर्ट 5 महीने बाद मिल पाई। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कहता रहा, आगे भी कहता रहूंगा कि मंत्री को अधिकार मिलना चाहिए सीआर लिखने का, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का बहुत आवश्यक है। और स्टेट्स में लिखी जाती है, हमारे राज्य में भी लिखी जानी चाहिए। यूपी के अंदर लिखी गई है, दिल्ली के अंदर लिखी जाती है, आपके हरियाणा में लिखी जाती है, तो यहाँ भी लिखी। अगर मान लिया कोई सचिव अगर नहीं सुनेगा तो सचिव हमारा सचिव नहीं रहेगा, क्योंकि सचिव और मंत्री के बीच में तारतम्य होना बहुत आवश्यक है। मंत्री और सचिवों की सिरार पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। प्रीतम सिंह की सलाह है कि जब अधिकारी मंत्री की बात ही नहीं सुन रहे तो फिर दिखावे के मंत्री पद का क्या फायदा। ऐसे मंत्रियों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो मंत्रीगणों को भी सलाह देना चाहता हूँ, यदि अधिकारी उनका कहना नहीं मान रहे हैं तो फिर भाई मंत्री पद पे क्यों बने हुए हो? क्या सिर्फ इसलिए कि आप मंत्री हैं, ये कहलाने के लिए मंत्री बने हैं? जो जनहित के कार्य हैं वो अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो त्यागपत्र दें। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने का मामला पहले की सरकारों में भी उठता रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सभी मंत्रियों को ब्यूरोक्रेसी से दिक्कत है।